So we can begin, we can start. So, all right, good afternoon, friends. On behalf of MBS Group and Bhutani Group, I'd like to welcome you all to this special webinar, wherein we're going to talk about that how a commercial and a retail investment into real estate can become your second income, which I believe in the current time is something we all are looking up to. So before I begin, allow me to introduce myself. My name is Dheeraj Chawla. I'm a director with MBS Group. And along with me, I have my friend and colleague, Mr. Tarun Gulati, Vice President with the Bhutani Group. So as you all can see, the first slide talks about think beyond walls. In the background, you can all see the project Alphathum, or how investment into this project Alphathum, which is by Bhutani Group in Sector 90 in Noida, can become a second income. So today we're going to talk about how a real estate investment can be your second income and how this property will help you generate your second income during the course of the webinar today. So first line, as you all can see, think beyond walls. Well, what does this mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज तक जब भी हम रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आती है कि हम एक घर खरीद रहे हैं या एक दुकान खरीद रहे हैं, एक चार दीवारी की एक ऐसी चीज ले रहे हैं जो हमें आगे वाले टाइम में या तो हमारे रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का नजरिया बदल गया है। आजकल लोग प्रॉपर्टी में पैसा इसलिए डाल रहे हैं ताकि उनको एक सेकेंडरी इनकम जनरेट हो सके, ताकि उनको एक ऐसी एक साधन बन जाए जिससे उनको रेगुलर इनकम आती रहे और एक गारंटीड इनकम आती रहे। तो आज अगर आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है रियल एस्टेट में जिसपे हमारी जो सेकेंडरी इनकम बन सकती है। इसलिए हमने इसकी टैगलाइन रखी है थिंक बियॉन्ड वॉल्स, चार दीवारी के बियॉन्ड सोचिए कि कैसे एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपको हर तरीके से फायदा पहुंचा सकती है व्हेन इट कम्स टू योर इनकम। So, as I've already shared with you, we're going to talk about Alphathum project in Sector 90. Anubhav, can we have the next slide, please? So, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है वो एरिया या वो रीजन जहां पे हम एक प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो। तो अगर मैं बात करूं नोएडा की, जहां पे ये प्रोजेक्ट Alphathum लोकेटेड है सेक्टर 90 में, तो ये रीजन डेली सटा हुआ रीजन है जो कि एनसीआर का पार्ट है। दिस प्रॉपर्टी इज लोकेटेड एट अ प्लेस दैट इज सेटिंग दी ट्रेडमार्क इन द इंडस्ट्री, और आने वाले टाइम में, बल्कि आने वाले टाइम में क्या ऑलरेडी ये पिछले अगर आप देखें 10-15 साल से एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन बनी हुई है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके बहुत से कारण है। क्या कारण है? वो कारण ये है कि ये रीजन पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है पूरे इंडिया का, for one simple reason that this region is contributing 8.5% to the India's total GDP। यानी कि इस एरिया का इतना महत्व है कि पूरी कंट्री में जो टोटल हमारी कंट्री का जीडीपी है उसका 8.5% का शेयर इस रीजन से आता है। And not only this region is known as the fourth largest ITS destination in the country। In total, it adds to about 10% of total exports as per NASSCOM। यानी कि ये जो एरिया है, ये जो रीजन है नोएडा का, ये अपने आप में कंट्री का चौथा सबसे बड़ा ITS डेस्टिनेशन है, जहां पे बहुत सारी बड़ी कॉर्पोरेट्स और बड़ी कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है और आने भी वाली है, जिसकी बात हम आगे इस प्रेजेंटेशन में करेंगे। और यही नहीं, ये रीजन एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट सिटी माना जा रहा है आज के टाइम पे, तो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल प्लांट सिटी इनफैक्ट। तो इसमें अगर मैं आपको ये और बताना चाहूँ कि अगर इस रीजन की हम बात करते हैं, तो इस रीजन में आने वाले टाइम में जो फर्दर डेवलपमेंट हो रही है, या इस रीजन को और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए इसकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो क्या हो रही है। आई एम श्योर आप सब जानते होंगे कि दिल्ली एनसीआर का जो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, वो भी इसी रीजन में आ रहा है। और यही नहीं, अगर आप ये भी जानते होंगे कि इंडिया में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। एक कहलाता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि ट्रेड कॉरिडोर बोलते हैं, और एक कहलाता है अमृतसर दिल्ली कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको ADKIC भी बोलते हैं। तो आपको मैं बहुत प्राउडली बताना चाहूंगा कि जो DMIC की जो शुरुआत होती है वो भी इसी रीजन से होती है। यही कारण है कि इस रीजन की इंपॉर्टेंस और वैल्यू और बढ़ जाती है। और इसी कारण से
नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर्स लोड और अपलोड करे जाते हैं, वो बुडाकी जो कि इसी रीजन में पड़ता है, वहां पे डेवलप करा जा रहा है। और बुडाकी की कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो की भी प्लानिंग है कि जो मेट्रो है वो हमारी बुडाकी तक फर्दर जाएगी। और ये सब चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे वो डीएमआईसी हो, या इंडिया का या नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट हो, वो सब इसी रीजन में आ रहे हैं। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि दिस इज द फ्यूचर, और आने वाले टाइम में इस एरिया की क्या वैल्यू होने वाली है। हम इस लोकेशन की और इस सेक्टर की और इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एडवांटेजेस और थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने रीजन की बात करी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की, तो हम बात करेंगे कि हम कौन है। अनुभव, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? सो हु आर वी और हु वी आर। आज अगर हम रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस जो हमारे माइंड में आती है, जो सबसे पहली सोच आती है, वो यही आती है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सेफ और सिक्योर है। तो हम आज इसी बारे में सबसे पहले बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं अल्फाथम प्रोजेक्ट की, जो कि भूटानी इंफ्रा ग्रुप का प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर हम भूटानी ग्रुप की बात करें या उसकी हिस्ट्री की बात करें कि जब इन्होंने शुरुआत करी थी मार्केट में, तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है परमेश कंस्ट्रक्शंस के नाम से इन्होंने शुरुआत करी थी। और इन्होंने पिछले 25 साल पहले जब काम शुरू करा था, तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी ईस्ट दिल्ली के सबसे पोश एरिया करकरदुमा से, वन ऑफ द पोश एरिया, जहां पे इन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, परमेश कॉम्प्लेक्स के नाम से, परमेश कॉम्प्लेक्स 1 के नाम से, परमेश कॉम्प्लेक्स 2 के नाम से, परमेश बिजनेस सेंटर 1, परमेश बिजनेस सेंटर 2। और बहुत ही सक्सेसफुली एज प्रॉमिस ये प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद इन्होंने इस रीजन को काफी सक्सेसफुल बनाया। और आज इस एरिया से, इनकी बिल्डिंग से काफी सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और कंपनी यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने अगर हम बात करें अपने एरिया जैसा मोहन नगर गाजियाबाद की, तो अपने एरिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल मॉल वर्ल्ड स्क्वायर मॉल के नाम से, जो आप देख सकते हैं, वर्ल्ड स्क्वायर के मॉल के नाम से मोहन नगर में बनाया, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली ये डिलीवर करा। इसके बाद इन्होंने वेंचर करा नोएडा में, और नोएडा में इन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, आइथम के नाम से बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट, जो कि ITITS प्रोजेक्ट है, वो बनाया। और यही नहीं, बहुत सारे सिमिलर प्रोजेक्ट्स इन्होंने नोएडा में डेवलप करे। और ईस्ट दिल्ली में भी इनके कमर्शियल और रेजिडेंशियल काफी सारे डेवलपमेंट है, जो ये पिछले 25 साल से करते आ रहे हैं। सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बताना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि भूटानी इंफ्रा या परमेश कंस्ट्रक्शंस ने आज तक जो भी प्रोमिसेस करे हैं, उनको उन पे वो पूरा उतरे हैं, और अपने प्रोमिसेस, अपनी कमिटमेंट इन्होंने पूरी करी है, चाहे वो डिलीवरी को लेके हो। और यही नहीं, हम जब भी दोस्तों, जब हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे माइंड में आता है कि मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, सेफ्टी के साथ साथ उस प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी क्या रहेगी, उस प्रॉपर्टी में मेरे को रेंटल क्या मिलेगा। तो मैं आपको बहुत प्राउडली ये बताना चाहूंगा कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो काफी सक्सेसफुल रही हैं इन पैरामीटर्स पे। इनकी प्रॉपर्टी की जो ऑक्यूपेंसीज है वो काफी बढ़िया रहती है एज कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव मार्केट्स। इनकी प्रॉपर्टी के जो रेंटल्स है, वो अपने पड़ोस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कंपेयर करें तो इनके जो रेंटल्स है वो काफी ज्यादा रहते हैं, काफी अधिक रहते हैं अपने नेबरहुड से अगर कंपेयर करें। और यही नहीं, यही कारण है कि जिन्होंने भी इनकी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो मोहन नगर के वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में हो, चाहे करकरदुमा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में हो, या आइथम में हो, इन सब लोगों को एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। और यही नहीं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूंगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। भूटानी इंफ्रा एक जीरो डेट बिल्डर है। आज अगर हम दिल्ली NCR की बात करें, तो एक ऐसा बिल्डर है जिसपे एक भी डेट नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अगर हम नामी दिग्गज बिल्डर्स की बात करें NCR की। और यही कारण है कि ये अपने प्रोमिसेस और अपनी कमिटमेंट फुलफिल करते आ रहे हैं। तो बीइंग वन ऑफ द प्रोमिनेंट बिल्डर्स इन NCR, इन पे आज की डेट में कोई भी लिटिगेशन नहीं है। देयर इज जीरो लिटिगेशन अगेंस्ट भूटानी इंफ्रा। सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें दोस्तों, तो पिछले 25 सालों से ये दिल्ली NCR का या नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डर माना जा रहा है। और जिस प्रोजेक्ट हम आज अल्फाथम की भी बात कर रहे हैं, बहुत प्राउडली आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये अपने आप में एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, अपने आप में एक लैंडमार्क बिल्डिंग मानी जा रही है, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे। लेकिन इसका भी फेज 1
जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका भी फेज 1 की कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है और उसका भी ओसी आ चुका है। सो अगेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम एक एसेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जिसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है, अगेन फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अनुभव, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो फ्रेंड्स, अभी तक हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी की या रीजन की, अब हम थोड़ी डिटेल्ड बात करते हैं दूसरी या सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मायने रखता है जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, और वो क्या है? वो है लोकेशन। लोकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्फा थम एक प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 90 में लोकेटेड है नोएडा के। इट इज लोकेटेड यू कैन से एडजेसेंट टू द नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। नोएडा से जो ग्रेटर नोएडा को जो एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है उस पर लोकेटेड है। और यही नहीं एक्सक्यूज मी, ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा और जो एफएनजी एक्सप्रेस वे है जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को कट करके निकलता है, ये उसके ठीक इंटरसेक्शन पे लोकेटेड है। यानी अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा ग्रेटर नोएडा और एफएनजी यानी कि फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। So that means it is approachable from all sides and it is connected from all sides. Anybody who has to go to the upcoming international airport, the Noida International Airport in near future, will have to pass through this area. यानी कि इस प्रोजेक्ट के पड़ोस से ही निकल के जाएंगे फ्रॉम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। कनेक्टिविटी की बात करें तो the project is just walking distance away from the currently fully functional metro station of sector 137. अगर फर्दर बात करें यहाँ पे हैबिटेशन की या रिहाइश की, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा एरिया बहुत अच्छे से हैबिटेटेड है। इसके ठीक प्रोजेक्ट के सामने यानी कि जस्ट अक्रॉस द रोड 0 किलोमीटर और 0 मिनट्स अवे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल सेक्टर ऑफ नोएडा, सेक्टर 137, जहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं। और सबसे अहम बात इन प्रोजेक्ट में ये है दोस्तों कि यहाँ पे ऑलरेडी 25,000 फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रिसाइड कर रही है, रह रही हैं। 25,000 फैमिलीज अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर 3 मेंबर भी एक फैमिली में ले लूं तो लगभग 75,000 से 1 लाख लोग ऑलरेडी इस सेक्टर में जो बिल्कुल अक्रॉस का रोड है यहाँ पे रह रही है। और इस सेक्टर 137 में अगर मैं आपको बताना चाहूँ बहुत ही अच्छे नामी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, जैसे कि एक्सोटिका फ्रेस्को, रॉयल पार्क, सुपरटेक इको सिटी, ब्लॉसम काउंटी, फ्लोरा विले, गुलशन विवांते, डेफोडिल, पारस टेरा। So these are some of the projects which are just 0 minute away in sector 137 from the project. अगर मैं इसके 0 to 5 minutes की विसिनिटी की बात करूं अल्फा थम की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सेक्टर 93 में जो कि नोएडा के बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट्स माने जाते हैं, ATS ग्रीन्स, ATS 1 हैमलेट, एडेको यूटोपिया, ओमेक्स ग्रैंड, इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ लोकेटेड है जो पिछले 10-15 सालों से हैबिटेटेड है। अगर मैं बात करूं बिल्कुल इसके एडजेसेंट एफएनजी के साथ में अपकमिंग सेक्टर 143 अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट अपकमिंग रेजिडेंशियल सेक्टर्स ऑफ नोएडा, इसमें भी आप देखेंगे कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो या तो डिलीवर हो चुके हैं, गुलशन जैसे प्रोजेक्ट जिसमें लोग रह रहे हैं, या फिर आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाले हैं। और अगर मैं एक्सप्रेसवे नोएडा एक्सप्रेसवे की दूसरी ऑपोजिट साइड की बात करूं प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे भी सेक्टर 168 जैसे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं जहाँ पे सनवर्ड अरिस्टा जैसे प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर मैं इसकी विसिनिटी की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी हैबिटेशन है, बहुत ही अच्छे रिहायशी सेक्टर्स हैं जिनकी जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आता है। ये तो भी बात है दोस्तों रेजिडेंशियल सेक्टर्स की कि रेजिडेंशियल रिहायश यहाँ पे क्या है। अब हम बात करते हैं कंपनीज या बड़े कॉर्पोरेट्स की। तो मैं बताना चाहूंगा बड़े बड़े दिग्गज जो कि नामी कंपनीज या फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी इसकी 0 to 5 मिनट्स की विसिनिटी में है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टीवी हो गया, इन्फोसिस हो गया, अगर मैं आपको बताना चाहूँ EXL, Sapient, ग्लोबल लॉजिक, जस्ट अक्रॉस द रोड सेक्टर 135 में यू हैव मेटलाइफ, IBM, एक्सेंचर, TCS टू नेम अ फ्यू। तो ये आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोकेशन में हम बात करें इसकी डेंसिटी या आबादी के नाम से, तो एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे रेजिडेंशियल एज वेल एज कॉर्पोरेट पॉपुलेशन बहुत अच्छी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में जिसकी वैल्यू रहेगी। अनुभव, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्फा थम as a project in detail. So अगर आप देख सकते हैं अनुभव, नेक्स्ट स्लाइड with the picture which says more than a real estate.
So as all of you can see in the picture, this is although artistic view, लेकिन अगर आप असल में भी देखेंगे, जो अभी हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे, आप उसमें भी देख पाएंगे. We can see these three towers which are part of the project, Alpatham project. इन तीनों टावर्स का ABC है, जिनकी हाइट है 29 स्टोरी, और इसके रूफ टॉप पे आप देख सकते हैं, रूफ टॉप इज इंटरनली कनेक्टेड. तो अगर आप व्यू देख रहे हैं या डिजाइन देख रहे हैं, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डिजाइन, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है, जो इसका डिजाइन है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन सिंगापुर का, अगर आपने सुना हो, मरीना बे सैंड्स, जिसमें वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्फिनिटी पूल या वाटर बॉडी होता था रूफ टॉप पे. आप देख सकते हैं कि रूफ टॉप तीनों टावर्स में कनेक्टेड है, और इसी की इन्वेस्टमेंट की हम आने वाले टाइम में बात करेंगे. बट बिफोर आई मूव टू दैट, सम बेसिक्स अबाउट द प्रोजेक्ट. एज यू ऑल कैन सी, दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी नोन एज वन ऑफ द लैंडमार्क्स इन द रीजन, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि इसका कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया कि मरीना बे सैंड्स पे है, और जब भी हम बात करते हैं सिंगापुर की, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जब भी टूरिज्म को प्रमोट करना होता है तो अपनी आइकॉनिक बिल्डिंग मरीना बे सैंड्स को दिखाते हैं. तो अपने आप में अगर मैं एक रीजन की बात करूं या नॉर्थ इंडिया की बात करूं, ये बिल्डिंग ऑलरेडी एज पर द एक्सपर्ट्स एक लैंडमार्क मानी जा रही है इस एरिया के, इस रीजन की, क्योंकि इस तरह का डिजाइन, इस तरह की बिल्डिंग आज तक इस एरिया में कभी भी नहीं आई है. सो इट इज ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज आइकॉनिक सिंबल ऑफ नॉर्थ इंडिया, दैट इज द अल्पाथम प्रोजेक्ट. लेकिन कुछ बेसिक्स आपको प्रोजेक्ट के बता दूं. इसका जो लैंड एरिया है टोटल, ये 25 एकड़ में प्रोजेक्ट आ रहा है. इसके ये 3 टावर जो आप देख रहे हैं, इनका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, जिसका ओसी भी आ चुका है. अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो लैंड यूज है, दैट इज अ मिक्स लैंड यूज, जिसका मतलब हुआ इसमें आपके रिटेल शॉप्स भी आएंगी, इसमें आपके आईटीएस स्पेस, जिनको हम ऑफिस स्पेस कहते हैं, वो भी आएंगे. इसमें आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स आएंगे, इसमें आपके हाई एंड इंटरनेशनल क्लब्स जो कि इसके रूफ टॉप में आएंगे, विच आर लाइक रेस्टोरेंट कम बार्स, वो आएंगे. सो इट इज अ मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट. और द प्रोजेक्ट बीइंग लोकेटेड इन दिस रीजन इज बीइंग मेड एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स. जो टेक्नोलॉजी या जो नॉर्म्स यूज करेंगे, वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से बिल्डिंग बनाई गई है. यही कारण है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की कुछ टेक्निकल खूबियां आपको बताऊं, कि दिस प्रोजेक्ट हैज sufficient and abundant car parking with bus bays, यानी कि इसमें जो बेसमेंट में जो पार्किंग है, that is sufficient, काफी स्पेस है वहां पे. The project has well designed internal road network. सॉरी, इस प्रोजेक्ट में मैकेनिकली वेंटिलेटेड बेसमेंट है, और जब ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, मतलब तैयार तो ऑलरेडी इसका फेज 1 हो चुका है, जब ये प्रोजेक्ट फंक्शनल हो जाएगा या ऑपरेशनल हो जाएगा, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 27,000 एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे. तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की आने वाले टाइम में क्या वैल्यू होने वाली है. और अगर फर्दर बात करें तो वन ऑफ द टेक्निकल फीचर्स की अगर बात करूं, तो प्रोजेक्ट में जो लिफ्ट लगाई गई है, दीज आर हाई स्पीड एलिवेटर्स. आप जब भी इस प्रोजेक्ट को आएंगे, देखेंगे और इसको एक्सपीरियंस करेंगे, अगर मैं आपको जो बता पा रहा हूँ, आई एम श्योर ये जितना मैं आपको डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ, उससे ज्यादा ही आपको पसंद आएगा अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स या फीचर्स की बात करूं प्रोजेक्ट के. और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके रूफ टॉप पे इंटरनेशनल क्लब्स आ रहे हैं या रेस्टोरेंट और बार्स आ रहे हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट की हम आगे आपसे बात करेंगे. अनुभव, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको बताया बिल्डर की हिस्ट्री के बारे में, लोकेशन की एडवांटेजेस के बारे में, रीजन के एडवांटेजेस के बारे में, कि कैसे रीजन बहुत अच्छा रीजन होने माना जा रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और प्रोजेक्ट का मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया. अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में वो कौन सा इस प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो जैसा कि आप इसके डिजाइन में देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो रूफ टॉप है वो इंटरनली कनेक्टेड है. और आज जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं, इट इज नथिंग बट एज यू विल एंजॉय अमेजिंग रिटर्न्स बाय ओइंग योर टेबल इन द मोस्ट आइकॉनिक रूफटॉप क्लब. यानी इसके रूफटॉप, जो कि तीनों बिल्डिंग की टावर एबीसी की कनेक्टेड है, ये रूफटॉप कनेक्टेड है आपस में. और इसका सबसे आइकॉनिक फीचर क्या है डिजाइन के अलावा? इसका आइकॉनिक फीचर है कि इसके जो रूफटॉप पे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफिनिटी पूल आ रहा है, यानी वाटर बॉडी आ रही है, जिसकी लेंथ लगभग 300 मीटर है. मतलब आप इमेजिन करें फ्रेंड्स कि आप एक रेस्टोरेंट कम बार में बैठे हैं, जो कि हाई एंड ब्रांड है, उसमें बैठे हैं आप 29 स्टोरी के रूफटॉप पे, जहां से आपको नोएडा का 360 डिग्री व्यू आ रहा है, राइट.
वो हम आपको आगे एक वीडियो में भी दिखाएंगे, आगे आपको एक ऐसी स्लाइड्स पे दिखाएंगे जिससे आपको एक आर्टिस्टिक व्यू का आइडिया लगेगा। इस पे आपकी ओपन और कबाना सीटिंग अवेलेबल होगी रेस्टोरेंट स्पेस पे। और अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज की बात करूं तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है वो होती है 30,15,000, 30,15,000 ऑल इंक्लूसिव में, जिसमें एक यूनिट में हम आपको 2 सीट्स ऑफर कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट क्लब में, जिसकी डिटेल कैलकुलेशन हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इसमें अगर मैं और आपको एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहले एडवांटेज ये है कि भले ही इसका स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, इसमें फिटमेंट का काम चालू है और ये लगभग 6 महीने में फुली फंक्शनल हो जाएगा, हम इसमें आपको पेमेंट की भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अभी आप बुकिंग अमाउंट, टोकन अमाउंट दे के अगले 30 दिन में आपको केवल 40% पैसा पूरा करना है, पेमेंट पूरी करनी है लगभग 12 लाख के करीब, और बैलेंस 60% पेमेंट आपने जब ये रेस्टोरेंट, इंटरनेशनल क्लब या रेस्टोरेंट बार फंक्शनल हो जाएगा तब आपको इसका 60% बैलेंस पैसा पे करना है। और यही नहीं, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था कि कैसे ये प्रॉपर्टी आपके लिए एक सेकंड या सेकेंडरी इनकम बन जाएगी पहले दिन से, फ्रॉम डे 1 आज आप बुक कराते हैं, जैसे ही आप अपना 40% पेमेंट पूरा करते हैं, आपको आपके 40% पेमेंट पे, या अगर आप डाउन पेमेंट पे देके 100% भी पूरा करते हैं, आपको 12% पर एनम यानी 1% पर मंथ के हिसाब से आपको रिटर्न शुरू हो जाएगा। ये आपको पे करा जाएगा फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, जो कि एक एक्सपेक्टेड टाइम है जब तक इसका फिटमेंट का काम पूरा हो जाएगा क्लब का। और मैं आपको बहुत प्राउडली बताना चाहूंगा, इसका भी जो डिजाइन है, डिजाइनर्स हैं वो जो हमारा सिंगापुर का जो मरीना बे सैंड्स है, उस सेम डिजाइनर इसको भी डिजाइन कर रहे हैं, और बिल्डर इस पे लगभग 40 करोड़ रुपए के करीब इसके इंटीरियर्स पे खर्चा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी वर्ल्ड क्लास चीजें बन के आने वाली है। वापस आते हैं, तो आप जो 40% पैसा अभी देंगे, इस पे आपको 1% महीने का रिटर्न मिलेगा। 6 महीने का हमारा पीरियड है जब तक ये फंक्शनल हो जाएगा, तो यानी अगले 6 महीने आपको 1% रिटर्न मिलता रहेगा। यहाँ पे भी हमने आपको एक एडवांटेज दिया है, वो एडवांटेज ये दिया है कि जो 1% करके अगले 6 महीने का रिटर्न है, आपकी जो पेमेंट है उस पर, वो रिटर्न भी आपको हम एडवांस में पे कर देंगे। यानी कि मान लीजिए अगर 40% पेमेंट आपकी 30,15,000 की कॉस्ट पे 40% बनती है 12 लाख, 12 लाख का 6% हुआ 72,000 रुपए। यानी कि जैसे ही आप अपना 40% पैसा पूरा करते हैं, आपको हम 72,000 रुपए एडवांस रेंटल पे कर देंगे पहले 6 महीने का। यानी कि आप चाहें तो अपने 12 लाख की पेमेंट पे 72,000 रुपए बेशक आप डिडक्ट भी करके दे सकते हैं, बिल्डर आपको ये पे भी कर सकते हैं। ये तो हो गया जब तक एक इंटरनेशनल क्लब या रूफटॉप क्लब फंक्शनल हो रहा है। जिस दिन 6 महीने बाद ये फंक्शनल हो जाएगा दोस्तों, आप हैरान रहेंगे ये बात सुन के कि आप एज अ ओनर यहाँ पे जो भी इसका जो टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स होगी, उसका 15% आपको दिया जाएगा एज पार्ट ऑफ ओनरशिप, जो कि हमारा रेवेन्यू शेयर मॉडल है। तो जो भी यहाँ की टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स होगी, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल सेल्स की बात कर रहा हूँ, जो इस रूफटॉप क्लब या रेस्टोरेंट बार की जो सेल होगी उसका 15% आपको दिया जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आई एम श्योर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में दिल्ली कनॉट प्लेस में बहुत सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट या क्लब आ गए थे, जो कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या मैक्सिमम कहीं कहीं थर्ड फ्लोर पे थे। ऑल्दो क्योंकि कनॉट प्लेस काफी पुराना अंग्रेजों के टाइम का, ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि लीगली अप्रूव नहीं करे गए थे ड्यू टू बिल्डिंग नॉर्म्स। बट जब भी हम इन रेस्टोरेंट की बात करें, इन क्लब्स की बात करें, चाहे वो बड़े ब्रांड हो या छोटे ब्रांड हो, अगर हम शाम के समय जाएं यहाँ पे, तो अधिकतर आपको मिलता था कि 8 बजे के बाद ये फुल रहता था, यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब वो लोकेशन में, जो कि अभी लीगली अप्रूव नहीं था और केवल सेकंड फ्लोर की लोकेशन थी, वहां पे ऐसा फुटफॉल था। और अगर हम इसी को कंपेयर करें कि आप एक 29 स्टोरी की आइकॉनिक बिल्डिंग के रूफ टॉप में है, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्लब्स हैं, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन द काइंड ऑफ फुटफॉल कि किस तरह का यहाँ पे फुटफॉल रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोग खाना खाने या ड्रिंक्स के लिए आएंगे, ये हमेशा ये जगह फुल रहेगी, बिकॉज ऑफ द आइकॉनिक स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस कि आप एक रूफ टॉप क्लब पे बैठ के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट इंफिनिटी पूल के साथ, लार्जेस्ट इंफिनिटी पूल के साथ।
वाटर बॉडी के साथ, और आपको उस रूफ टॉप से, उस रेस्टोरेंट से ना ही आपको पूरा नोएडा का 360 डिग्री व्यू मिल रहा है, और ना ही आपको अच्छी क्वालिटी का एम्बियंस मिल रहा है, बट के अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। अनुभव, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So you can see again artistic view कि इसकी जो एलिवेशन आएगी, इसके फ्रंट में आप देख सकते हैं रूफ टॉप पे कैसी वाटर बॉडी आएगी, और आप देख सकते हैं इसकी ओपन सिटिंग भी है, और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पाएंगे कि इसकी कबाना सिटिंग भी आएगी। सो वी कॉल इट एक्सप्लोर बियॉन्ड ऑब्वियस, इट इज अल्फा इंफिनिटी, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट रूफ टॉप इंफिनिटी पूल लग्जरी डेस्टिनेशन। और इसमें अगर मैं बात करूं, आपके रूफ टॉप रेस्टोरेंट एंड लॉन्च बार आएगा, और इसमें आपकी कबाना सिटिंग रहेगी इंफिनिटी पूल के साथ, जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वन ऑफ इसमें जो कि बेनिफिट्स और एक्सपीरियंस इसका इनफाइनाइट है, इंफिनिटी आई एम श्योर आप सब समझते हैं। सो वन ऑफ द रीजंस वी हैव नेम्ड दिस प्रोजेक्ट एज अल्फा इंफिनिटी, बिकॉज इसका जो एक्सपीरियंस भी होएगा वो इट विल बी वन ऑफ अ काइंड, इट विल बी इनफाइनाइट एक्सपीरियंस, बहुत ही वर्ल्ड क्लास और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको रहेगा अगर आप यहाँ आएंगे। Anubhav, next slide so that I can share the details about some of the features about its Alpha Infinity. So as we all can see, अगर आप इस Alpha Infinity में investment करते हैं, तो it will be you can say the investment is like you never settle for less than infinity, यानी कि आप infinity से कम में आप कभी भी satisfy नहीं होते हैं। So Bhutani Alphathum is a new revelation in architectural excellence. जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड क्लास नॉर्म्स के हिसाब से बिल्डिंग बनाई गई है। इट इज अल्फाथम इज इंडियाज लार्जेस्ट, इनफैक्ट अल्फा इंफिनिटी इज इंडियाज लार्जेस्ट रूफटॉप इंफिनिटी क्लब, एंड द प्रोजेक्ट हैज वर्ल्ड क्लास ऑफिस स्पेसेस, स्काई गार्डन, ऑटोमेटेड कार पार्किंग सिस्टम, climatically responsive structure which will change the skyline of Noida forever, जैसे मैंने आपसे शेयर करा है ऑलरेडी, and firmly place it among the टॉप मोस्ट एक्यूलेंस ऑफ यूटोपियन सिटी, यानी अपने आप में एक लैंडमार्क और आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहेगा। अगर कुछ और इसके फीचर्स की बात करूं, जैसा कि अल्फा इंफिनिटी आपने पिक्चर में भी देखा होगा, पिछली स्लाइड में देखा होगा, इट हैज इंट्रा बिल्डिंग कनेक्टिविटी थ्रू वॉकवेज दैट इज ऑन द रूफटॉप। अल्फा इंफिनिटी विल हैव इंटरनेशनल क्लब्स विद गार्डन, स्पोर्ट्स एंड डाइनिंग एरियाज। इट विल हैव द बिल्डिंग हैज ऑटोमेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। The project will have seminar room, training center, meeting rooms. As I've already shared with you, again from security point of view as well, project phase 1 is already complete. The construction is complete, and OC, occupation certificate, is already received by the authority. So you can see that Alpha Infinity, a luxury destination for those who have good taste in life. This is apne aap mein, it is one of a kind project. So it's a luxury destination. And anybody who's investing here will have a once in a lifetime experience. As you can see, some other features of Alpha Infinity अगर बात करें, ये इंडिया का लार्जेस्ट इंफिनिटी पूल है, फर्स्ट एवर रूफटॉप इंफिनिटी पूल इन नोएडा, इंस्पायर्ड बाय मरीना बे सैंड्स ऑफ सिंगापुर, व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। अल्फा इंफिनिटी इज अ लग्जरी डेस्टिनेशन जिसमें ऑब्जर्वेशन डेक रहेगा। आई एम श्योर अदर देन दी मरीना बे सैंड्स ऑफ सिंगापुर की बात करें, हम लोग दुबई भी ट्रैवल करे होंगे, और हमने वहाँ पे बुर्ज खलीफा जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो भी हमने देखी होगी, उसमें भी आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि उसमें भी एक ऑब्जर्वेशन डेक है, एक सर्टेन फ्लोर पे जाके आप पूरा दुबई का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। तो ऑल्दो वी कैन नॉट कंपेयर, बट अगर हम रीजन के हिसाब से बात करें तो इस नॉर्थ इंडिया रीजन के, नोएडा रीजन का अपने आप में आइकॉनिक प्रोजेक्ट होएगा, और इसका जब आप रूफ टॉप से एक्सपीरियंस लेंगे तो इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन डेक रहेगा, जिसमें बिल्डर सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस ऑब्जर्वेशन डेक के लिए भी पर पर्सन एंट्री या कुछ कवर चार्ज रहेगा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, एज आई वाज शेयरिंग विद यू, दिस अल्फा इंफिनिटी विल बी अ लग्जरी डेस्टिनेशन व्हिच विल हैव ऑब्जर्वेशन डेक, इट विल हैव बार काउंटर्स, इट विल हैव प्राइवेट पार्टी एरिया विद कबाना सिटिंग। आई एम श्योर कबाना सिटिंग हम सब गोवा गए होंगे या बीच साइड कहीं भी गए होंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हमने कबाना सिटिंग एक्सपीरियंस करी होगी। सिंस यहाँ पे हाई एंड क्लब्स आ रहे हैं, इट विल हैव अ गोरमेट डिलाइट, यानी कि यहाँ पे जो आपको खाने पीने की चीजें मिलेंगी वो भी काफी अच्छी और लजीज रहेंगी। अगर बात करें, इट विल हैव प्रीमियम रेस्टोरेंट एंड लॉन्च बार एट रूफटॉप एडजेसेंट टू द इंफिनिटी पूल एरिया। तो आप सोचिए कि आप एक वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंफिनिटी की पूल के साथ में बैठ के आप खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं।
एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी क्राउड आएगा, जो फुटफॉल होएगा, इट विल बी एलीट पेट्रोनेज, इट विल केटर प्राइमरीली टू HNIs एंड सोशली एक्टिव मिलेनियल्स ऑफ दिल्ली NCR। यानी कि आने वाले टाइम में ये पूरे दिल्ली NCR की एक ऐसी डेस्टिनेशन रहेगी कि जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं वो भी बोलेंगे कि यार अगर दिल्ली NCR में आ रहे हैं तो हमने अल्फा इंफिनिटी में एक लंच या डिनर का एक्सपीरियंस जरूर करना है, क्योंकि ये अपने आप में इस रीजन का एक आइकॉनिक बिल्डिंग बन रही है, आइकॉनिक प्रोजेक्ट बन रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, Anubhav, can I have a layout view, the site plan, so that people can have an idea? Next slide, please. So you can see this is a floor plan. अगर मैं एरियल व्यू देखूं तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट में इसके वाटर बॉडी है। देखने में आपको स्लाइड, इसकी जो लेंथ है ये लगभग 300 मीटर के करीब है। इसके साथ जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये इसमें इंक्लोज या कवर्ड सेटिंग होगी, और इसके साथ साथ जो आप इसके बीच का ग्रे एरिया देख रहे हैं बिटवीन ग्रीन एरिया एंड द ब्लू वाटर बॉडी, वो इसमें ओपन सिटिंग एरिया रहेगा। और सेंटर में आप देख सकते हैं, अगर आप शेड दे दी, इट हैज हाई स्पीड और हाई एंड एलिवेटर्स या लिफ्ट, जो कि आप खुद में अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप एक्सपीरियंस में भी आप ये कहेंगे कि ये किस तरह की लिफ्ट है कि आप खड़े हो और आप विद इन सेकंड्स विल बी ऑन द रूफ टॉप और आपको एक झटका तक महसूस नहीं होगा। दैट इज अ काइंड ऑफ क्वालिटी दैट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द बिल्डर। अगर मैं यहाँ पे एक और छोटे से एग्जांपल दूं, हम नॉर्मली किसी भी अगर बिल्डिंग की बात करते हैं तो जहां पे भी स्टोन यूज हुआ है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टोन भी जो यूज करा गया है वो हाई एंड क्वालिटी इटालियन मार्बल यूज करा गया है। कहीं भी बिल्डर ने क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। वो सब चीजें जब आप आएंगे आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अनुभव, कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट वी कैन हैव अ 3D व्यू एज वेल। दिस इज द 3D व्यू। अगर आप फ्रंट से अगर आप देखते हैं, फ्रंट में जैसे आप देख सकते हैं, अगेन वाटर बॉडी and how the other things will be coming again similar to Marina Bay Sands. I think Anubhav, next have the next slide, उससे थोड़ा और व्यू का आइडिया लगेगा। So now you can see the kind of sitting it will be having, the kind of experience it will be, और आप देख सकते हैं कि अगर आप एरियल व्यू देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आपका एरियल व्यू आएगा। It will be once in a lifetime experience kind of a thing. So this is about the project and the investment that we have to offer to you. Now coming to the main thing, that is जो हमारी आखिर में और in fact one of the most important decision लेने में एक चीज रहती है, that is the ROI, कि मेरे को इसमें जो मैं पैसा लगाऊंगा, मेरे what is the return on investment I'll be getting in this project. So Anubhav, can I have the revenue model calculation please? Or before we come to that, Anubhav, can we have the video? Would you like to play the video, or should we have the? Okay, let's have the video then. So friends, as you can see, it has an observation deck, it has a pool deck, it has sunbathing area, which is next to the infinity pool. So you can see this is similar to something like Marina Bay Sands in Singapore. So it is just a video which will give you an idea that how it will come up. So I think Anubhav, that's enough. Let's come to the revenue model slide.
So friends, as I was sharing with you, this is the crux. This is the most important page of the slide of the presentation. So I would request all of you to please pay attention to this. कि आपने क्या लगाना है और आपको क्या ROI आएगी, वो सब आपको इस पेज से समझ आएगा. As you can see on the top, this is a revenue model investment, Alpha Infinity. The details are given below. As per the slide, you can see the total price is 30,15,000. इस 30,15,000 का एक यूनिट है. इस एक यूनिट में हम आपको टू नंबर ऑफ सीट्स दे रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं. इसका जो मॉडल है दैट इज अ रेवेन्यू शेयर मॉडल. आई एम श्योर आपने दिल्ली एनसीआर पूरे इंडिया में देखा होगा. कंपनीज लाइक हल्दीराम्स, बीकानेर वाला एंड वेरियस QSR restaurants like McDonald's, Domino's, they all work somewhere or the other on the revenue share model, depending on the different to different companies. So again, this area will have high-end clubs, high-end restaurants, जो कि revenue share model पे है. The revenue share will be as high as 15% fixed in writing in the agreement. So how this calculation will work, you can see in the revenue model. जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 30,15,000 के एक यूनिट की इन्वेस्टमेंट में हम आपको 2 नंबर ऑफ सीट्स ऑफर कर रहे हैं. अक्सर हमने ये जो एग्जाम्पल बनाया है, हमने काफी लोगों से सर्वे करके बनाया है. काफी कंपनीज में जाके, कॉर्पोरेट्स में जाके, इंडिविजुअल से हमने सर्वे करा और फिर हमने इसको कंक्लूड करा है. आप मेरे ख्याल से एग्री करेंगे जब मैं डिटेल आपको बताऊंगा. अगर आप इसके रेवेन्यू मॉडल कैलकुलेशन में देखें तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट में दो टाइम होता है. एक होता है लंच का टाइम, एक होता है डिनर का टाइम. सो नंबर ऑफ रोटेशन, यानी यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, हम एक सीट की बात कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर. यहाँ पे हमारे पास टोटल 300 सीट्स हैं, 300 सीट्स हैं, और हम बात कर रहे हैं एक सीट की. अगर हम एक सीट की बात करें, जैसे कि आप इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं, लंच टाइम जो हमने लिया है, जो अक्सर 12 से 4 या 12 से 5 या 1 से 5 का टाइम होता है, इसमें हमने लिया है कि एक सीट पे इन 4 या 5 घंटे के लंच टाइम में पर डे 2 लोग खाना खाने आएंगे. और यही अगर हम डिनर का टाइम लें, क्योंकि डिनर में वीकेंड्स पे आप देख सकते हैं फुटफॉल ज्यादा रहता है और डिनर पे यूजुअली क्राउड ज्यादा रहता है. सीइंग कि ये जिस एरिया में लोकेटेड है, यहाँ पे काफी अच्छी रेजिडेंशियल पॉपुलेशन है, अपने आप में एक आइकॉनिक बिल्डिंग बन रही है, तो दूर दराज से भी लोग ये एक्सपीरियंस के लिए आएंगे. तो डिनर में भी हमने यहाँ पे 3 रोटेशन लिए हैं. आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम एक दिन का टोटल कैलकुलेशन देते हैं लंच टाइम और डिनर टाइम का, सो मिनिमम रोटेशन ऑन 1 सीट इन अ डे इज टोटल 5, लंच और डिनर का मिला के. हमने यहाँ पे लोगों से पूछा कि एवरेज पर पर्सन स्पेंडिंग या कॉस्ट क्या आती है अगर हम किसी हाई एंड क्लब या रेस्टोरेंट में लंच या डिनर के लिए जाते हैं विद ड्रिंक्स. तो लोगों ने, किसी ने बोला 3,000, किसी ने बोला 4,000, कुछ लोगों ने 2,500 भी बोला. क्योंकि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ROI की बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच रखेंगे. बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम कंजर्वेटिव अप्रोच रखेंगे तो हमें एक सेफ आइडिया लगेगा कि मेरी ROI कितनी हेल्दी रहती है. तो हमने इसकी कैलकुलेशन करी है दोस्तों, कि अगर हम किसी हाई एंड रेस्टोरेंट या नॉर्मल रेस्टोरेंट क्लब में भी जाते हैं, जहाँ पे हम खाना और साथ में ड्रिंक्स लेते हैं, तो पर पर्सन हमने कॉस्ट लगाई है केवल 1,500 रुपए पर पर्सन, राइट. यानी कि पर डे, एक दिन में एक सीट पे हमने जो ऊपर कैलकुलेशन देखी, लंच और डिनर टाइम मिला के 5 लोग एक सीट पे खाना खाने आते हैं. यानी पर डे कैलकुलेशन बैठी 5 people into 1,500 per day. That means total revenue per day on 1 seat is 7,500. As you can see, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, तो हमने 7,500 को 7,500 को 30 into 30 से मल्टीप्लाई करा, जो आया 2,25,000 पे. लेकिन हमने फिर सोचा कि हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमने फिर से यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच रखी और हमने 30 दिन को या 30 डेज का जो फुटफॉल की जो रेवेन्यू की जो पर डे कैलकुलेशन पर मंथ की आ रही थी 2,25,000 को, उसको हमने सीधा हाफ कर दिया, 50% कैपेसिटी पे ले लिया. यानी टोटल स्ट्रीट रेवेन्यू इन अ मंथ एज पर द कैपेसिटी ऑफ एट 50% इज 1,12,500 रुपीज ओनली. यानी कि 7,500 में जो महीने की 2.25 लाख रुपए 2,25,000 रुपए बनती थी, हमने उसको भी 50% कर दिया. यानी कंजर्वेटिव पे एक सेकेंड हमने फिल्टर लगा के उसे और कंजर्वेटिव करके 1,12,500 कर दिया. अब क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू शेयर मॉडल है दैट इज 15% पर मंथ पर सीट, तो आप देख सकते हैं 1,12,500 पे अगर हम 15% कैलकुलेट करते हैं, तो पर सीट हमारा जो ROI या जो रेवेन्यू शेयर हमारा आता है
यानी 15% अगर मैं 1,12,500 का लगाऊं तो वो बैठता है 16,875, विच मीन 16,875। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक यूनिट में मेरे को 2 सीट ऑफर हो रही है और हमने ये कैलकुलेशन निकाली है 1 सीट की, यानी कि मैं अगर अब 2 सीट की कैलकुलेशन निकालता हूं जो कि मेरे को मिलेंगी 30,15,000 के इन्वेस्टमेंट में, तो मैं 16,875 को इंटू 2 कर देता हूं, विच मीन्स पर मंथ रेवेन्यू शेयर ऑन माई टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,15,000 की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी 2 सीटों पे इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ भी मेरा जो मंथली रेवेन्यू शेयर आता है वो आता है 33,750 रुपए, 33,750 रुपीज। सो अगर मैं इसको इंटू 12 यानी अगर पूरे साल का रिटर्न निकालना चाह रहा हूँ, 12 महीने से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रेवेन्यू शेयर हो जाता है एट 15% पर एनम फॉर 2 सीट्स विच इज 4,05,000 रुपीज, यानी 30,15,000 के इन्वेस्टमेंट में, अगर आप अगली स्लाइड देखेंगे इसी पेज पे, अगर आप आगे देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जो हमने समरी बनाई है उसमें आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 2 सीट्स, यानी कि एक यूनिट में जो हम आपको 2 सीट दे रहे हैं उसकी कॉस्ट है 30,15,000 ऑल इंक्लूसिव, जिसपे आपका जो रेवेन्यू शेयर पर एनम आ रहा है एज पर दिस कैलकुलेशन है 4,05,000 रुपीज, और अगर हम इसको एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट करते हैं इन परसेंटेज इन ROI, so you're getting a healthy return of 13.43% per annum, यानी 13.5% का तो आपको केवल रिकरिंग इनकम आ रही है दोस्तों एनुअली। जैसा मैंने आपको बिगनिंग में बताया दोस्तों, ये आपके लिए एक सेकेंडरी इनकम बनेगी, और आप खुद इमेजिन करें कि आज के टाइम पे इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ भी अगर मेरे को 13.5% का रिटर्न मिल रहा है एनुअली जो कि मेरा रिकरिंग इनकम है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ गुड दिस इन्वेस्टमेंट इज। और यही नहीं, आज अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी भी और इन्वेस्टमेंट से, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे रिकरिंग यानी मंथली रिटर्न भी आ रहा है एज रेवेन्यू शेयर जो कि एनुअली 13.5% आया, प्लस आपने जो मेरे से प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी खरीदी है 30,15,000 की, इसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन भी इसमें ऐड करें तो आपको 2 तरह के रिटर्न मिल जाते हैं। एक मिलता है लगभग 13.5% का एनुअल ROI जो कि मंथली बेसिस पे डिवाइड करके 12 महीने से मंथली बेसिस पे आपको मिलेगा एज रिकरिंग इनकम, प्लस आप कभी भी इस प्रॉपर्टी से एग्जिट करना चाहें तो यू कैन एग्जिट विद अ हेल्दी कैपिटल एप्रिसिएशन, क्योंकि जिस दिन ये फंक्शनल हो जाएगा इस पर जो फुटफॉल रहेगा, जो ROI रहेगा, आई एम श्योर अगर आप इसी चार्ट में अगर आप कैलकुलेशन में पर पर्सन एवरेज कॉस्ट अगर आप पर डे बढ़ा दे, या आप श्योर आप इसको इस बात को भी एग्री करेंगे जब यहाँ पे हाई एंड क्लब आएगा और यहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस होएगा, तो इसमें जो कैपेसिटी या जो फुटफॉल है वो 50% नहीं रहेगा जो हमने लगाया है, इसमें जो फुटफॉल है वो भी काफी अधिक रहेगा या काफी बेटर रहेगा। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ very high and a very healthy return, a very healthy monthly return in form of revenue share, and also you'll enjoy the capital appreciation. So this is about the property and the investment option we have. अब मैं चाहूंगा जो भी आप लोगों के सवाल है या क्वेश्चंस हैं, you can ask one by one. You can simply type your question in the chat box and we'll try and answer them one by one. जब तक मेरे पास सवाल आ रहा है मैं और क्लैरिटी आपको दे दूं कि ये जो रूफटॉप क्लब है इसका स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, इसमें फिटमेंट का काम चालू है, हमारे पास लगभग 100 से ऊपर ब्रांड्स की इंक्वायरी आ चुकी है, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं जो इस स्पेस पे यहाँ पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं, उनको हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, उनको फाइनलाइज कर रहे हैं और इंटीरियर्स का काम शुरू हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अगले 6 महीने तक हम आपको इस पर 12% एनुअली यानी 1% महीने का रिटर्न देंगे और आपका रेवेन्यू शेयर 15% का शुरू होएगा जिस दिन ये फंक्शनल हो जाएगा या जब आपको बैलेंस 60% पेमेंट करनी होगी। तो आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है, आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है अगले 6 महीने तक, यानी 12% एनुअली मीन्स 1% पर मंथ। और इसमें भी एक क्लॉज आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये आ रहा है कि गॉड फॉरबिड
अगर किसी भी कारण से इसमें 6 महीने से कोई भी समय, कुछ भी समय एक्स्ट्रा लगता है, तो आपका जो है 12% पर एनम का रिटर्न है या 1% पर मंथ का रिटर्न है, ये 6 महीने के बाद भी कंटिन्यूड रहेगा टिल द टाइम ये क्लब फंक्शनल नहीं होगा। और जिस महीने ये फंक्शनल होने लग जाएगा या शुरू होएगा, आपसे बैलेंस 60% पेमेंट भी ली जाएगी और आपका 15% का रेवेन्यू शेयरिंग उसी महीने से शुरू हो जाएगा। यानी कि फ्रॉम टुडे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पहले दिन से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। शुरुआत में 12% और उसके बाद जिस दिन फंक्शनल हो जाएगा रेवेन्यू शेयरिंग एट 15%, जो कि आपने एग्जाम्पल में भी देखा कंजर्वेटिव अप्रोच पे 13.5% है। और मे बी वन ऑन वन जब हम लोग आपसे मिलेंगे, आपसे फोन पे बात करेंगे या वीडियो कॉल पे भी बात करेंगे, तो हम आपको बता पाएंगे कि ये 13.5% कैसे इससे काफी अधिक आपको रिटर्न दे सकता है। There are certain questions which have pop up now. Okay. What are the other expenses involved, like registration and all? Tarun, would you like to answer that? Because I'm aware that 30,15,000 is the total cost. So I think only registry is there. So Tarun, can you help me with answering this? इसमें टोटल ऑल इंक्लूसिव प्राइस है ये आपका 30,15,000 का। इसके अलावा सिर्फ आपका रजिस्ट्री का अथॉरिटी का जो चार्ज है वो अराउंड 6% प्लस 40,000 के आसपास आता है। So फ्रेंड, इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है जो आपने बिल्डर को पे करना? नो हिडन चार्ज, नथिंग। हाँ, एवरीथिंग इंक्लूडिंग 30,15,000 is the total cost which is payable to the builder। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्डर आपको जो पहले 6 महीने का श्योर रिटर्न है वो भी आप चाहें तो बिल्डर आपको इन फॉर्म ऑफ रिटर्न से आप चाहें तो अपनी पेमेंट में भी एडजस्ट करके बैलेंस पेमेंट कर सकते हैं। अगेन फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने ये देखा कि मार्केट में कुछ लोगों ने बोला कि यार हमें चेक्स देंगे या हमें एनईएफटी करेंगे, अगर आप हमें इसे अपफ्रंट ही डिडक्ट कर दें तो हमने एक वो फ्लेक्सिबिलिटी दी, एडवांस रिटर्न की दे रखी है। और नॉर्मली अगर आप देखें, अगर किसी भी और मार्केट में बहुत ही कम बिल्डर है जो ऐसा कुछ रिटर्न्स वगैरह देते हैं, लेकिन जो भी लोग देते हैं अगर आप उनसे एडवांस एडजस्टमेंट की बात करें तो वो उस पर, जैसे हम आपको पूरे 6 महीने का 6% दे रहे हैं, अगर वो आपको एडवांस देंगे तो वो 6% नहीं देंगे, उस पर वो एक नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट करके 6% के अगेंस्ट। हो सकता है वो आप अगर अपफ्रंट एडजस्ट करा रहे तो 4% करें, लेकिन हम यहाँ पूरा 6% ही एडजस्ट कर रहे हैं। राइट तरुण भाई? राइट, बिल्कुल, यू आर राइट। Then there is another question, is the 13% is a guaranteed income? And इसी के आगे एक और है, does it goes up with the business improves? Sorry, it goes up with? When the business will improve. Yes. So as you can see friends, this is a 15% revenue share model. So obviously the income will go up as the footfall increases। और आप जैसा कि देख सकते हैं हमने बहुत ही कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करी है। हमने पर पर्सन कॉस्ट केवल 1500 ली है और हमने केवल 15 दिन का कैलकुलेशन लिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं जब ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आ रही है, एक आइकॉनिक बिल्डिंग आ रही है, इस प्रोजेक्ट में खुद ही 27,000 लोग काम करेंगे। सीपी जैसे एरिया में हम देखते हैं क्राउड प्लेस दिल्ली में कि बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है। जब उनको अपने क्लाइंट्स को ऑब्लाइज करना होता है तो हम उनको लंच पे या डिनर पे लेके जाते हैं। तो आप इमेजिन करें एनसीआर में जब ऐसी एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट होएगा तो एनीबडी कमिंग, कोई भी अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें तो उनको ऑब्लाइज करने के लिए लोग ऐसे एरियाज में ही आना पसंद करेंगे। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि आपका जो आरओआई जो रिटर्न है दैट विल बी वेरी वेरी हेल्दी। तरुण, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज बिफोर दैट आप देखेंगे इन द नोएडा मार्केट अभी तक जो बिल्डिंग्स बनी थी वो बी एंड सी ग्रेड बिल्डिंग थी। आफ्टर दी भूटानी यू कैन सी जो A+ इंफ्रास्ट्रक्चर, आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रेंड जो है वो भूटानी ने शुरू किया है। सो वी आर द फर्स्ट इन द नॉर्थ, द काइंड ऑफ बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। तो कंपनी जो आने वाली MNCs हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट इस तरह की कंपनीज में है, उनको भी ऐसा ही स्पेस चाहिए। Another question is, will the 15% share will be of total revenue or profit? Sir, it will be of total revenue, total sales। यानी कि जो भी टोटल सेल हो का 15% आपको दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का खर्चा डिडक्ट नहीं होएगा। इट इज नॉट ऑफ प्रॉफिट, इट इज ऑफ टोटल टर्नओवर, टोटल सेल्स ऑफ द क्लब। Now, should I have to pay the maintenance charges once it is functional? No maintenance charges. Yeah, Tarun bhai, you would like to answer?
प्लीज आप कैरी करें, बताएं। Yeah. So nothing is payable against maintenance. You don't have to pay anything. You will be getting 15% revenue share. There is nothing payable from your pocket. And from when this is going to be functional? See, expected time which has been given by the builder is 6 months. And as I've shared with you, अगर हम पिछले 25 साल का इतिहास देखें इनका, they have always delivered on time. जैसा मैंने आपसे बताया कि बिल्डिंग का फेज 1 का ओसी ऑलरेडी आ चुका है, स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, फिटमेंट का काम चल रहा है. अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जैसे पेंडेमिक या ऐसे कोई भी चीज रहे तो गॉड फॉरबिड अगर हो तो कुछ डिले हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा. एंड वी आर ऑन टाइम. यस, उसके लिए भी आपके लिए सिक्योरिटी फीचर है कि गॉड फॉरबिड, आज तक तो हुआ नहीं, लेकिन अगर कोई डिले होता है बाय चांस, तो आपका 6 महीने के बियॉन्ड भी 1% पर मंथ का रिटर्न कंटिन्यू रहेगा. तो जैसा मैंने आपको बताया, आपकी आज से एक सेकेंड इनकम, एक गारंटीड इनकम शुरू हो जाएगी जो कि कंटिन्यूड रहेगी जो भी सर्कमस्टांसेस हो. Another question is, what kind of documentation and transparency would be exercised for the revenue sharing of 15%? Tarun, would you like to answer that? I think Tarun is muted. You will have to unmute him. Hello. रिपीट करेंगे? Yeah, Tarun, you'll have to repeat now. You were on mute. Yeah. Hello. You want me to repeat the question for Tarun? Yeah, please repeat the question. What kind of documentations and transparency would be exercised for the revenue sharing of 15%? इसमें थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होता है जो हम किसी को लीज करेंगे, उस थर्ड पार्टी एग्रीमेंट में क्लाइंट भी इन्वॉल्व होंगे, जो जिनको हम दे रहे हैं उसमें हम भी इन्वॉल्व होंगे. हमने क्लाइंट से बेसिकली सब लीज का टाइटल ले लिया फॉर द 9 ईयर, तो उसमें एग्रीमेंट बनेगा बिल्डर बायर एग्रीमेंट के साथ, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट भी बनता है. So friends, everything will be in black and white. It will be in writing. And do remember, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी बिल्डर की, तो आप ये प्रोजेक्ट अपने आप में देख सकते हैं कि आइकॉनिक बिल्डिंग है, आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, और इसके रूफ टॉप पे जो आ रहा है, since I've been interacting with the top management, I had the privilege to interact with the MD, Mr. Ashish Bhatani as well, and he has a very clear vision that this is my most prized product, and इस पे वो खुद ध्यान दे रहे हैं. तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि उसमें जब एक बिल्डर खुद ध्यान देता है उनके लिए कि आउट ऑफ ऑल द इन्वेंट्री इन द होल प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं बाकी इन्वेंट्रीज पर उनका ध्यान नहीं है, उनको सब कुछ काफी क्लोज है, लेकिन इस चीज पे वो खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. एंड बहुत मतलब ही इज मॉनिटरिंग द इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग डे टू डे प्रोग्रेस ऑन डेली बेसिस, बीइंग सच अ बिजी मैन. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इसका सक्सेस, इसका जो ऑफिशियली जब एक कंप्लीट होके जब एक फंक्शनल होएगा, उसके जो लॉन्च होएगा, मतलब वो एक यादगार चीज रहेगी, एक ऐसा इवेंट रहेगा कि आप सब खुद यू एंजॉय प्राइड ऑफ ओनरशिप, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील एलिटेड कि हाँ मेरे पास अल्फा इंफिनिटी के यूनिट्स हैं, मैंने इस अल्फाथम के इस प्रोजेक्ट के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मैंने इन्वेस्टमेंट करी. Another question is 15% revenue of entire infinity pool, or it is related to a particular brand? Karan, would you like to answer that? Okay, I'll answer that. So yes, it will be related to the clubs which are coming on the rooftop. So it will be on the pro rata basis. For example, if we have 300 seats or 300 units rather, I'll say, so against 300 units, जो भी total sales रहेगी, it will be divided amongst the owners on the pro rata basis or on the basis of the number of seats or number of units that you own in the project. So they basically, this is for the complete top floor segment. सिर्फ Right. पर्टिकुलर ब्रांड के लिए नहीं, दिस इज फॉर द कंप्लीट तीनों क्लब्स को क्लब करके जितना भी रेवेन्यू आएगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 300. So another question is, you are saying it has a 360 view of Noida. Does it include NCR also?
So basically, I think what she is trying to ask is, does it has a view of Delhi also from here? I think we can share the video with you, and that experience you'll have to take on your own, because depending on the pollution in Delhi NCR, although Noida being very green, yes, the Kalindi Kunj is very much visible. If I have to say, Delhi is visible, but then it depends on the day, and on any given day wherein you have healthy sunshine and everything, the view is really good. Mr. Puri is asking to explain the calculation sheet again. Okay. Was it for 1 seat or 2 seats? Sir, it was calculated as per single seat, but yeah, in the last we calculated like we जो total आया था वो दोनों seats का ही आया था. दीपक जी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, so I believe ये आपसे एक 1-to-1 हम explain कर देंगे आपको. Please explain elaborate the facilities for the investor. Please elaborate the facilities for the investors. Investor को क्या benefits या facilities मिलेगी इसमें? See, you are buying this unit, so obviously, मैं इस पे आपको और बताना चाहूँगा. The builder is planning to put in a cover charge of 1,000 rupees for anybody who's accessing the club, majorly on weekends and on certain important days, maybe 4 days in a week. So you can very well imagine, if you're an owner, access for you, this Alpha Infinity will be accessible for free of cost. So you are amongst one of the owners. So obviously the accessibility will be free for you. Karan, second me, if you want to add anything. You're right. जो आप बता रहे हैं वो you're right. ठीक है. Next question. So which all club groups have contacted you for the space? Well, I would pass that to Tarun, but I would surely like to add, we have a lot of brands, lot of happening brands of India and international as well. I'm not very sure whether Tarun bhai can share it because of the confidentiality. Obviously, till the time the paperwork is on, and I will pass it on to Tarun bhai to answer that question, because I'm sure abhi to naam shayad nahi bata payenge. But yes, you can rest assured we have more than 100 inquiries for this. But Tarun, would you like to answer that? Shortly, जल्दी से ही आपको within 3-4 days we can disclose the name, because अभी कुछ brand के साथ हमारा sign up होने वाला है. Yeah. Will the club be open 7 days of a week? Depend on the requirement. I guess clubs are generally open 7 days a week only. Yeah, So basically, they will be open certainly. Yes, if you are talking about some special event happening, obviously that will be happening maybe on weekends or special days. But obviously, with the kind of employees, the strength working in the premises itself, 27,000 employees working there, surrounded by so many big corporates, seeing the footfall, yes, it will always be open for lunch and dinner. Well, 7 days ही open रहते हैं सभी restaurants. Yes. after paying 30 lakhs, what kind of documentation do you expect from the developer? Tarun, you may please answer that. After 30%? After paying 30 lakh rupees, what kind of documentations will the client will get from the developer? Builder buyer agreement मिलेगा उसके अंदर आपको, जो payments की receipt है वो मिलेगी, जो terms and conditions जो हम आपको बता रहे हैं वो सब mention होगा उसके अंदर. And the tripartite agreement? Sorry. Tripartite agreement जब हम lease sign हो जाएगा तब हम share कर देंगे. And most importantly, the property will get registered in your name as soon as it gets functional. तो आपके नाम पर registry होगी, property आपकी रहेगी. बिल्कुल. Out of the rooftop sales, 15% will be shared with the owner. So the maximum you are selling it to 6 or maximum 7 investors. I think here the client is a little confused about the percentage ratio. I think sir, आपको ये थोड़ा explain करना पड़ेगा. Out of the 50 rooftop sales, 15% we are sharing with the owner. So the maximum percentage number of people which we can sell is 6 or maximum 7 investors. So I guess client ने ये 15 into 7 करके 100% दोबारा से समझाना चाहूंगा सर.
अगर लेट्स अज्यूम हमारे यहाँ पे 300 सीट्स हैं, राइट, या 300 यूनिट है या 300 सीट ही मानिए आप एक बार, तो अगर हमारी टोटल सेल होती है लेट्स अज्यूम 60 लाख रुपए महीने में, तो उस 60 लाख का जो 15% निकलेगा, राइट, मान लीजिए लगभग 9 लाख के करीब, तो वो 9 लाख रुपए जो 300 सीट्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 9 लाख रुपीस विल बी डिवाइडेड बाय 300 सीट्स व्हिच बिकम्स 30,000 पर सीट। तो आपके जितने यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स या सीट हैं 30, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 30,000 से, वो आपको पे करा जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी टोटल सेल्स है उसका 15% कैलकुलेट करा जाएगा और फिर उसको जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा ऑन प्रो राटा बेसिस, और वैसे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। There are few people who are asking to explain the return calculation again. So let's do that again. It will only take 5 minutes. Anubhav, can I have the slide, please? Anubhav, are you there? Can I have the calculation slide? Yeah. So as you all can see, Yes, sir. yeah, as you all can see, the price, all-inclusive price of one unit. In one unit, we have two number of seats. The all-inclusive price is 30,15,000 rupees. When I say all-inclusive, this means all-inclusive payable to bidder. Other than this, you just have to pay the stamp duty payable to the authority for registry of the property, right? The model, as you can see, is revenue sharing 15%. अब हम आगे चलते हैं रेवेन्यू मॉडल पे। तो इसमें अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ रोटेशंस लिखा है। नंबर ऑफ रोटेशंस का क्या मतलब है कि एक दिन में एक, क्योंकि ये कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा 300 सीट की नहीं, एक सीट की है, हम एक सिंगल सीट की कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक सीट में एक दिन में किसी भी रेस्टोरेंट में 2 टाइम का टाइम होता है खाने का, लंच और डिनर का, राइट। तो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन करी है कि लंच टाइम में अगर एक सीट पे 2 लोग आते हैं रोटेशन में, और डिनर में एक टाइम पे 3 लोग आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, क्योंकि डिनर का टाइम 7 बजे से शुरू होके सुबह 1:30 बजे तक चलता है, ड्रिंक से डिनर का टाइम। तो हमने रात के समय 3 लगाए हैं, यानी टोटल एक सीट में एक दिन में 5 लोग खाने के लिए आते हैं आप एक सिंगल सीट पे। अब हमने पर पर्सन जो एवरेज कॉस्ट लगाई है वो हमने लगाई है 1500 रुपीज पर पर्सन। अगर एक दिन में एक सीट पे 5 लोग आते हैं तो 1500 रुपए के हिसाब से पर डे रेवेन्यू बना 5 into 1500, यानी 5 into 1500 विच इज 7,500 रुपए या 7,500 रुपए, राइट। ये तो हो गया हमारा एक दिन का रेवेन्यू एक सीट का। अब हम इस एक दिन के एक सीट के रेवेन्यू को एक महीने में जो 30 दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो टोटल बैठता है 7,500 इंटू 30, 2.25 लाख रुपए या 2,25,000। लेकिन हमने यहाँ पे इसको और कंजर्वेटिव कर दिया, हमने इसको कैलकुलेट करा केवल 50% कैपेसिटी पे, यानी 7,500 इंटू 30 जो 2,25,000 आता है, हमने उसको और 50% यानी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 50% के हिसाब से वो हो गया 1,12,500 रुपए। जिसका मतलब हुआ कि अगर हम 50% कैपेसिटी पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं एक सीट की एक महीने के रेवेन्यू की, तो वो बैठता है 1,12,500 विच इज 1,12,500। और हमारा जो हम आपको रेवेन्यू शेयर जो लिख के जो प्रॉमिस कर रहे हैं, दैट इज 15% रेवेन्यू शेयर पर सीट पर मंथ। तो आप इसमें देख सकते हैं अगर टोटल रेवेन्यू एक सीट का एक महीने का 1,12,500 है, तो 15% के हिसाब से एक सीट का रेवेन्यू बना 15% of 1,12,500 which is equal to 16,875, यानी आपकी एक सीट पे एक महीने का आपका जो रेवेन्यू बनता वो बनता 16,875 रुपए। क्योंकि हम आपको 30,15,000 में 2 सीट ऑफर कर रहे हैं एक यूनिट में, और हमारी एक सीट का मंथली रेवेन्यू बनता है 16,875, तो हम 2 सीट की कैलकुलेशन के लिए इसको 16,875 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बन जाता है 33,750 रुपीज। यानी टोटल ROI या टोटल मनी या टोटल रेवेन्यू जो आपको आपके एक यूनिट जिसमें 2 सीट आ रही है हर महीने आपको मिलेगा 33,750 रुपए।
और अगर हम अब इसको एनुअल बेसिस पे निकालते हैं, यानी कि अगर महीने का इतने और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 33,750 को 33,750 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा टोटल एनुअल आरओआई बन जाता है हमारी इन्वेस्टमेंट पे 4,05,000। यानी कि अगर आप इसके नीचे जो समरी लिखी है वो देखें कि टोटल कॉस्ट ऑफ 2 सीट्स इज 30,15,000, रेवेन्यू शेयर पर एनम इज 4,05,000, यानी 30,15,000 में टोटल पे कर रहा हूँ प्रोडक्ट इन्वेंट्री को खरीदने के लिए, एक यूनिट को खरीदने के लिए, और उस एक यूनिट में मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो मिल रहा है 4,05,000। तो मेरा जो एनुअल आरओआई हो गया या एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया वो बैठता है 13.43%। यानी कि अपनी कंजर्वेटिव फिगर के साथ जिसमें मैं केवल 1,500 रुपए पर पर्सन कॉस्ट ले रहा हूँ और मैं टोटल कैपेसिटी को पूरे महीने के बजाय सिर्फ 50% में ले रहा हूँ, तो आपका 13.5% का रिटर्न आ रहा है। आप इमेजिन करें यही कैपेसिटी अगर आप 60, 70 या 80 पे कर 70 पे भी कर लें या 60 पे भी कर लें तो आपकी आरओआई कितनी बढ़ जाएगी। और ये तो हो गया आपका जो मंथली आपको इनकम आ रही है। हमेशा याद रखिए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, और सीइंग द हिस्ट्री ऑफ भूटानी इंफ्रा, इनका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो काफी हेल्दी रहा है हमेशा। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन ये 13.5% का एनुअलाइज रिटर्न ही नहीं मिलेगा आपको, इस पर कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलेगा। आई होप आप शीट समझ पाए। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो, we can connect up one on one and we can discuss the sheet in detail. Mohit, next question please. Yeah, just say. How the owner will be able to monitor the sales? Very simply, all the brands which are coming in, they have auditors like PricewaterhouseCoopers, KPMG, and all these brands who do audit of the accounts on monthly basis, quarterly basis, annual basis. So obviously there'll be an expert who will be overseeing all the accounts. So it will be available to all the investors whenever they want to inquire it, because it is something which the sales have to be declared to the government as well. So there is nothing that can be hidden. But Tarun bhai, would you like to add anything to this? I guess this was the right answer. Apart Yes, from this, yes. okay, Tarun bhai is here. And we have also planned for the one app जिसके अंदर हमारे इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो देख सकते हैं, जो भी पर डे की सेल्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं उसके अंदर। यू कैन सी एवरी डे कि आज कितना उसके अंदर मोमेंट रहा है। वी आर आल्सो प्लानिंग। So that's again see the transparency from the builder side that they are planning an app. So that's the advantage of having the technology today, that everything is just available on a click away for you. Whatever you want to check anytime, 24/7, you can check it on the app. The daily sales will be recorded and they will be shared with you. Great, Right. Tarun, that's an insight for me as well. Right. What next question, please? Is the registration charges percentage by the authority different for male or female? Tarun bhai, you'll have to help me with that. In Noida, the registration charges are same, irrespective नोएडा में of whether it's male or नोएडा सेम है, दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए सेम, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। Right. क्या सभी 300 सीटों की वैल्यू बराबर होगी और उनका प्रॉफिट समान रूप से साझा होगा? Yes, the value will be same and the revenue will be equally distributed. Tarun ji, would you like to add? बिल्कुल, सबकी वैल्यू बराबर है और इक्वली डिवाइड होगा। There were a few questions which I missed in between. Hello. Hello. Yes, Mohit bhai. Any other question? Yes. Total number of tables and during winter and rainy season, will the business will get impacted?
Can I answer ऐसा this? होना नहीं चाहिए, बिकॉज जनरली अगर आप मॉडल देखें कहीं भी कबाना सेटिंग होती है या ओपन सेटिंग भी रहती है, तो वहां पे भी आपके लिए टेम्पररी अरेंजमेंट्स रहते हैं जिनमें आपके व्हाट यू कॉल देम कमर्शियल अम्ब्रेलास और समथिंग, और शेड्स में आ जाती है वो चेयर्स. सो ओपन में Commercial भी अगर आप umbrellas and एक्सपीरियंस करना चाहें तो the business will not be impacted. Karan bhai, if you would like to add to this. आजकल के टाइम पे there are two things which are very common which any restaurant they use for the outdoor sitting, which is the commercial umbrella, which you very correctly said. Second is, and during winter they use this burners जो आपके सीट्स के पास में लगा देते हैं, और people बिल्कुल enjoy बिल्कुल sitting outside during these seasons. तो उसमें मोहित आपके भाई, यू बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं आएगा. true, you're right. And you can see entire world में we have around 700 rooftop restaurant and bar. Already I've shared with you the guide of entire world, जिसके अंदर आपने Yeah. देखा होगा कि मैक्सिमम आज की डेट में हाईली रेवेन्यू जनरेट करने वाले जितने भी बार रेस्टोरेंट हैं, जो रूफटॉप स्काई बार्स हैं, उनका सबसे हाईली रेवेन्यू जनरेट होता है. Second is, our drinks will be available. हाँ जी बिल्कुल, यस, हाई एंड क्लब है सर, बिल्कुल ड्रिंक्स तो मिलेंगे. इट विल बी हैविंग हाई एंड बार. यहाँ पे बार रहेगा, आपका गवर्नमेंट डिलाइट रहेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि तरह तरह के आपको क्यूसीन मिलेंगे खाने की, ओरिएंटल भी हो सकते हैं, हर तरीके के आपको खाने की चीजें यहाँ पे मिलेंगी. ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनने वाली है सर. तो यस, बिल्कुल सही पूछा आपने. यहाँ पे ड्रिंक्स भी अवेलेबल होंगी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एंड यहाँ पे खाने पीने की चीजें भी होंगी. Again, they are going to apply for a night license, जिसमें ये morning 5 o'clock तक they will be operational. Initially they will start till 1 o'clock. Then they will subsequently they will apply for the night license. You see, morning 5 o'clock तक they can run the lounge. नाइट लाइसेंस सभी में होते हैं, और डिपेंड करता है आने वाले समय में किस तरह से क्राउड आता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है. मोस्टली अभी तक इंडिया में जितने भी हैं 3 o'clock तक के लिए सब ओपन होते हैं. Is there any minimum guarantee which we are offering in this? 15% revenue sharing. 15% of total sales. Total sales. So, any other question anybody wants to ask? What is the size in BSP? Sorry, Mohit, can you repeat the question? What is the total area and the BSP? Karan, would you like to Basic. answer? Basically total ये area we have 150 seats, and the all inclusive price is 30,50,000 for the 2 seats. So, Mohit, I think we can take rest of the questions one on one. Or would you like to continue, because I wanted to share the next slide. We have something I guess now the questions are very low. आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं. I guess in between अगर कोई आएगा तो हम बाद में अटेंड कर लेंगे. Right. Can we take just one question here? So you like we have 300 seats, so it means that 150 people can invest in the project. Particular tower, particular club. 300 seats on the one club. Fine. And then there's another question. This is the client is from Bangalore. So she's asking, what's the location of the club? Is it on the way towards airport, or is it in the city? In the city and toward the airport. So ma'am, this basically this project lies in the heart of the city, you can say, on the main expressway, which is surrounded by most of the commercial spaces, most of the corporates, and also high-end residential areas. Right. Okay, you have the prime properties in the nearby location, and the upcoming airport is near to this.
Surrounding, we have 2 lakh apartment. I hope we have given the answer to your question. Huh? So I guess we can continue with this with the scheme, I guess. Yes, Dheeraj ji, please continue. Yeah. Anubhav, can we have the next slide? Yeah. So friends, as you can see, anybody or who's investing now, who's part, जो भी आज इस वेबिनार पे हमसे जुड़े हैं, अगर वो बुकिंग करवाते हैं, क्योंकि उनके नाम हमारे पास आ गया, वो रजिस्टर हो गया हमारे पास, अगर आप में से कोई भी बुकिंग कराता है और केवल टोकन अमाउंट देता है लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, और तो हमने सोचा कि कुछ स्पेशल ऑफर दी जाए आप कस्टमर्स को, तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल ऑफर दिया है कि एनीबडी हु इज बुकिंग नाउ, एक टोकन अमाउंट भी अगर आप देते हैं तो हम उस टोकन अमाउंट पे आप एक 10 ग्राम गोल्ड कॉइन स्कीम के ऑफर का आप फायदा उठा पाएंगे। या तो आप 10 ग्राम गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, या आप 50,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं अगर आप इसको इस लॉकडाउन ऑफर में खरीदते हैं इस प्रोडक्ट को। तो वेरी सिंपली, क्योंकि आज आपने समय निकाला और आप इस वेबिनार पे जुड़े हैं, अगर आप इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाते हैं और आप इस यूनिट को खरीदते हैं तो आपको 50,000 रुपए का या तो गिफ्ट वाउचर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर आप चाहें तो 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन ले सकते हैं जो आपको एडिशनली दिया जाएगा इसके इन्वेस्टमेंट पे। हाँ, ये आपको मिलेगा कब? ये आपको तब मिलेगा जब आप अपनी 40% पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप केवल आज टोकन अमाउंट देके आज या कल में अगर आप इसकी बुकिंग भी करवा लेते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो आई होप आफ्टर गिविंग, आपको इतने सारे रीजंस मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए दिए हैं कि ऑफर या नो ऑफर, प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत ही लुक्रेटिव है और इसमें सीट्स भी बहुत ही लिमिटेड हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोग सब एक्साइटेड होंगे, और अगर आपके अभी भी कुछ भी सवाल हो तो आप लोग जरूर कनेक्ट अप करें। वी वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, एंड आई एम श्योर अगर आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं आज या कल में, तो आप इस 10 ग्राम गोल्ड कॉइन या गिफ्ट वाउचर का फायदा जरूर उठा पाएंगे। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वेबिनार बाय थैंकिंग ऑल ऑफ यू। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपने कीमती समय निकाल के आज हमारे साथ जुड़े, और आपके जैसे भी सवाल रहें, वी विल बी हैप्पी टू आंसर देम। आप बेहिचक हमसे बात करें, अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर से बात करें। At the same time, I'd like to thank Tarun Ji from Bhutani Group for taking out his precious time and joining on this webinar. Thank you, Tarun Bhai. Thanks, Mohit. Thanks, Anubhav. And above all, thanks to all my customers for joining. Thank you so much, sir. Have a good day.